गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स और आज मैं बात करना चाहूँगा क्वांटम मैकेनिक्स पे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल थ्योरी के बारे में कि जो इनकी शॉर्टकमिंग्स थी या ड्रॉबैक्स थी उसी की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो बेस्ड थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। और एक चीज़ की आपका जो एक अगर चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे एक लॉ ऑफ फोर्स था, उस पे बेस थी। तो उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कहाँ-कहाँ पे वैलिड है या किन चीज़ों को प्रॉपर्ली या करेक्टली एक्सप्लेन करती है। ये हमारा एक्सप्लेन करती है करेक्टली मोशन ऑफ स्पेशियल बॉडीज़ हमारे पास जैसे प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैं और इसी तरह से, और मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो मूव करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड वो स्पीड हुई जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होती है, और मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से कम होता है। उसके बाद ये अगर यहाँ पे मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं या बॉडीज हैं जिनका डिस्टेंस माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, और मैं बोलूँ कि जो माइक्रोमीटर है उनसे कम बोलूँ, क्योंकि बेसिकली 10⁻⁶ है माइक्रोमीटर, तो उससे कम है, मान लीजिए नैनो है, तो उस केस में ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं होगा, ये यहाँ तक ही वैलिड होता है। तो इन्हीं सब शॉर्टकमिंग की वजह से, और मैं बोलूँ कुछ और जिस तरह से मेरे पास लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स या फेल्स हैं, जैसे ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो हमारा एटॉमिक डायमेंशन में वैलिड नहीं होता। जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहे हैं उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता उनके मोशन को, या स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाता कि एटम क्यों स्टेबल है, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बता पाता, हमें ये नहीं बता पाता कि एटम का जो स्पेक्ट्रा आता है वो डिस्क्रीट क्यों होता है, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की वेरिएशन क्यों होती है वो नहीं बता पाता। बहुत सारे फिनोमिना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट और इसी तरह से बहुत सारे फिनोमिना है जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो इसी वजह से जो हमारा ओरिजिन हुआ वो हुआ क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स का। ये हमारे पास यहाँ पे साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, जिन्होंने 1900 में प्रपोज किया था, और उन्होंने बोला कि एक एटम जब वो ब्लैक बॉडी में है, और मैं बोलूँ कि एक एटम जो ब्लैक बॉडी के अंदर है, तो वो बिहेव करती है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में आप जानते हैं। तो उस केस में जो एटम हमारा एनर्जी रेडिएट करता है वो डिस्क्रीट पैकेट में करता है, और मैं बोलूँ क्वांटम में करता है, छोटे-छोटे पैकेट्स में करता है, और उसकी एनर्जी जो होती है वो E इक्वल्स टू एच न्यू होती है। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और इस थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी क्यों आती है, या हमारे पास स्पेक्ट्रा क्यों आता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा क्यों आता है, सब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इसी के साथ बहुत सारे फिनोमिना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर सबको इसने एक्सप्लेन किया। तो ये एक्सेप्टेबल हो गई हम लोगों के लिए। आगे आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स बेसिकली क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं, और मैं बोलूँ क्वांटा है किस चीज़ के, जो कोई भी सोर्स लाइट एमिट करता है और मैं बोलूँ रेडिएशन एमिट करता है उसका। तो फर्स्ट ये इनका क्या प्रॉपर्टी है, मेन बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इनका रेस्ट मास जो है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। इनका जो एनर्जी है वो इक्वल टू एच न्यू होता है, तो मुझे पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो मेरे पास एनर्जी एच न्यू बाई लैम्डा हो गया। टोटल इनकी एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, इनका टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और इनका मोमेंटम पी इक्वल टू ई बाई सी होता है और इक्वल टू एच न्यू बाई सी होता है, और उसी को आगे मैं न्यू बाई सी लैम्डा के 1/लैम्डा के बराबर होता है, इससे एच बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और अगर कहीं से भी पास हो रहे हैं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो इनको फर्क नहीं पड़ता है, ये विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाते हैं। इसी की तरह इसके और भी प्रॉपर्टीज हैं वो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी किसी की क्वेरी है तो डू प्लीज मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू।